स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं उस पॉइंट के जो इन दो पॉइंट्स को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करें ना, तो सबसे पहले आप फिगर बनाए। क्या बनाए? फिगर। ठीक है। ये एक पॉइंट है ए -1,7 एंड एक ये दूसरा पॉइंट है बी 4, -3। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आप एक कोई पॉइंट ले लीजिए पी। इसका कोऑर्डिनेट x, y है जो ए बी को इंटरनली, ध्यान से वर्ड सुनिएगा, मैंने किस वर्ड पे जोर दिया? इंटरनली। इंटरनली कहने का मतलब है कि ये वाला, अगर ये एक्सटर्नली होता तो ये पॉइंट पी यहां ना होके यहां पे होता। समझ गए? तो उस केस में क्या होता? फॉर्मूला चेंज हो जाता। और ये चीज आपको 11th क्लास में जाके पढ़नी है। ठीक है कि सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल में क्या होता है। तो मैं बता दूं, कुछ भी नहीं होता, जहां प्लस हो वहां माइनस लगा दो, बन गया एक्सटर्नल का फॉर्मूला। ठीक है, इजी है। जहां प्लस है वहां लगा दो माइनस, बन गया एक्सटर्नल का फॉर्मूला। ठीक है, प्रूफ करने का प्रोसेस सब कुछ वैसा ही रहेगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना होगा। चलो, तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लेट ए -1,7 बी 4, -3 एंड ओके, बस इतना ही करिए। और उसके बाद लिखिएगा लेट पी, या ऐसे कर लीजिए, लेट मत लिखिए दोबारा, एंड पी x, y डिवाइड्स a -1,7 b 4, -3 इंटरनली। कैसे? तो इंटरनली इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो अब वहां पे हमने फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें देखी थी, तो उन चीजों को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, हमने देखा था x1, x2, y1, y2 एंड m1, m2। तो इन सब की वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख लूंगा। जरूरी है, अगर आपको अच्छे मार्क्स करने हैं और कैलकुलेशन एरर से बचना है, तो यस, दिस step is the most important step in solving section formula, कि आप सारे कोऑर्डिनेट्स और जो भी रेशियो है उनकी वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए। x1 बोले तो हमारा आ जाएगा -1 एंड ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा एंड ये -3। m1 is 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से क्या देखने को हमें मिल रहा है? हमें देखने को ये मिल रहा है कि पी एक्स, वाई इज इक्वल टू m1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए m1 x2, so what is the value of m1? It's 2 and value of x2 is 4। देखा? वरना आप ऊपर देख रहे होते लाइन पे, जो आपने ये डायग्राम बनाया इसमें देख रहे होते, नहीं तो क्वेश्चन में देख रहे होते। आप कितनी इजीली से यहाँ पे वैल्यू फाइंड भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लिखने का पता लग गया जरूरत क्या थी। ठीक है, अब देखिए 3x1 की वैल्यू है -1 अपॉन m1 प्लस m2 इज 2 + 3, कॉमा m1 y2, m1 y2, so m1 value is 2 and y2 value is -3 plus what is the value of m2? It's 3, y1 is 7 divided by 2 + 3। अब 2 + 3 को ऐड कर दूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। ठीक है, या क्या मिल जाएगा? 5। एंड यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूं तो यहाँ मुझे 8 देखने को मिलेगा और यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा -3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 × 3 is 6। अब यहाँ पे किसका आएगा लेकिन साइन? माइनस का।
ठीक है, तो -6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा +21। क्लियर है? चलिए अब यहाँ देखिए, इफ वी सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 3 फ्रॉम 8 सॉरी, सो वी विल गेट 5 एंड यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 15। ठीक है, पॉजिटिव का। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे 3 टाइम्स में। सो पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1,3। Therefore, the coordinates of P is 1,3। क्लियर है ये बात? चलिए, तो यहाँ पे ये हमने प्रूफ कर दिया। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कह रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फॉर द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है बताते हैं, एक सेकंड दीजिए, पहले फिगर बना ले। एक लाइन है ए बी, क्या है, एक लाइन है ए बी, ए 4,-1, ठीक है, एंड ये है बी -2,-3। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो दिस एंड दिस, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका P x, y एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए Q C, D, कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कह रहा है 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा एंड ये भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमें किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड करेंगे और दूसरे वाले की सेक्शन फॉर्मूला ना लगा के मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। कैसे? लेट्स सपोज मैंने P की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या P की वैल्यू फाइंड कर ली, तो लेट्स सपोज ये कुछ 2,3 आ गया, तो अब ये देखेंगे PB, फॉर PB Q इज द मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट, सो हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला? लगा सकते हैं ना। चलिए, तो हम लोग जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट P x, y and Q C, D trisect AB। ठीक है, ट्राइसेक्ट इसने कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे P x, y divides AB internally in the ratio। अब यहाँ पे देखिए ए बी, अब फिगर आप छोटा करिए, ए बी एंड दिस इज पी, सो ये पार्ट 1 है एंड ये पार्ट कितना है 2 है, 1 + 1 इज 2, यस और नो, तो ये पार्ट है 2, तो 1:2 का रेशियो है यहाँ पे, 1:2। ठीक है, तो वही बात हो जाएगी, आप x1 x2 की वैल्यू लिख लीजिए, y1 y2 की वैल्यू लिख लीजिए एंड m1 m2 की वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, so what's the value of x1? It's 4, this is -2, y1 is -1 and this one is -3 and 1:2। क्लियर है? चलिए, कोई भी इशू नहीं है। अब बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, ये इंटरनली वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनली कर रहा है, एक्सटर्नली नहीं कर रहा है। हालांकि 10th क्लास में आपको सिर्फ जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो इंटरनली वाले पे बेस्ड होंगे। ठीक है, एक्सटर्नली वाले क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी ये वर्ड लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स क्लास थोड़ी देखती है, कंसेप्ट है तो है। अब इंटरनली का कंसेप्ट है तो एक्सटर्नली का भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप
मार्क्स कटवाने का रिस्क तो लेंगे नहीं, तो सेफ साइड पे रहिए, इंटरनली वर्ड लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। हमें कहता है कि यार अगर आप इधर 1 ले रहे हो तो इधर 2 ले लो, इधर 2 ले रहे हो तो इधर 1 ले लो, और अपॉन में m1 प्लस m2 रख दो। ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए m व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m1, m1 की वैल्यू कितनी है, इट्स 1। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x2, दिस इज -2 प्लस m2 x1, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m2, इट 2 एंड दिस इज 4। इफ वी ऐड वी विल गेट 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए m1 y2 1 into -3 plus what's the value of m2 m2 y1, m2 is 2 and y1 is -1 and this is 1 plus 2। So if we solve we will get this is -2 plus 8 divided by 3, -3 -2 divided by 3। So if we solve you will get here -6, correct? Sorry, +6 na, -2 plus 8, so it's 6 only, and this is -5, clear? And if we cancel out this you will be left with 2 comma -5 by 3। So this is the coordinates of P। ठीक है, ये क्या है, coordinates of P है। Therefore coordinates of P, coordinates of P is this। ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो हमने कर लिया, अब यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे ऐसे फिगर बना लेंगे एक, दिस इज 2 -5 by 3, दिस इज माई Q C comma D and this is B, and ये रेशियो है 1:1। so what's the value of B, -2 -3 -2 -3, if we cross check are we correct, हाँ यस। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे Q C D divides PB internally in the ratio 1:1, 1:1 के रेशियो में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब जब 1:1 के रेशियो में करेगा तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कर देंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब आप ये कोई कह रहे होंगे कि सर आपने पिछले वाले में लिखा था लेकिन इस वाले में नहीं लिखा, x1 x2। तो यार यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला काफी ज्यादा सिंपल होता है, तो आप उतना कॉम्प्लेक्स ना करें, थोड़ा सा समय बचा लें। ठीक है, x1 की वैल्यू है 2 एंड प्लस -2 डिवाइड बाई, ओ सॉरी पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है, चलो अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, x1 प्लस x2 है, क्या है, x1 प्लस x2 है ना, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा x1 की वैल्यू है 2 एंड इसकी वैल्यू है -2 डिवाइड बाई 2। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y1, दिस इज -5 by 3 प्लस y2 की वैल्यू है -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए तो अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2 -2 डिवाइड बाई 0, एंड इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये देखिए -5 by 3 एंड -3, एलसीएम विल बी 9, 5 -9 इज इक्वल टू -14 by 3। सो ये कितना आ जाएगा, -14 by 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए फटाफट। ये हो जाएगा हमारा अब 0 कॉमा 2 -2 is 0 and 0 divided by 2 is 0। Clear? Okay, so if we cancel out this with this in 7 times we will be left with -7 by 3।
So this is the coordinates of Q. Therefore, coordinates of Q, coordinates of Q is 0, -7/3. क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। हमें P और Q की वैल्यू ही बतानी थी, ठीक है, जो कि हमने बता दी। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर ये आया तो अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसी में पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आपको थोड़ा सा ना इनका कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप दिस और एट 1 मीटर ईच, ठीक है, और ये कितना है 100 फ्लावर pots have been placed at a distance of 1 meter from each along AD, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। AD as shown in the given, निहारिका जो है वो रन कर रही है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। कितना? 1/4, यानी 100 डिवाइड बाई 4 अगर मैं कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? बताओ बच्चों, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 25, ठीक है। एंड ऑन द सेकेंड लाइन, यानी इस लाइन पे है, और ये इसने कवर कितना किया हुआ है डिस्टेंस, ये यहाँ से इसने 25 मीटर कवर किया है, ठीक है। सो ये वाला जो है ये 25 है, एंड ओ सॉरी, ये 3 पे मैंने मार्क कर दिया। ये है कोऑर्डिनेट हमारा, ये 2 से है, एंड दिस इज 25। सो 2,25 इज द पोजीशन ऑफ निहारिका, ठीक है। एंड फॉर फाइंडिंग दिस पोजीशन यू हैव टू डिवाइड, 1/5 कवर किया है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20। सो और ये 8th लेन में है तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 8,20, ठीक है। ये कौन है? ये निहारिका दीदी है, और ये कौन सी दीदी है? एंड दिस इज प्रीत भैया जी, ठीक है। ये है निहारिका और ये है प्रीत। इसने 1/5 डिस्टेंस 1/4 डिस्टेंस कवर किया है, एंड इसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, और हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब बोथ द फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस हमें बताना है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, इन दोनों का डिस्टेंस बताना है, और हमें बताना है कि अगर एक हमें बीच में, इन दोनों फ्लैग के बीच में एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, तो उसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है। चलो, मतलब क्या होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले कलर चेंज, सॉल्व, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका, ठीक है, इज इक्वल टू, सेकेंड लेन में है, एंड इसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया है 100 का, ठीक है। आप लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, 2 कॉमा सॉरी 4 डिस्टेंस कवर किया था ना निहारिका ने, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 25, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत। प्रीत भैया जी ने कितना, प्रीत अब लड़का है कि लड़की है ये भी नहीं कह सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये 8th लेन में है, एंड इन्होंने 1/5 डिस्टेंस कवर किया है, तो इनका कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा 8,20, ठीक है। चलिए, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें दोनों को मिल गए। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो क्या आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है।
तो अब ये सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपका x2 माइनस x1, सो 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज 20 माइनस 2 25 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 का स्क्वायर, एंड इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा -5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा √61 यूनिट्स। ठीक है, तो ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उन दोनों के फ्लैग के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, √61 ऐड करके देख लीजिएगा। ठीक है, एंड अगर कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में, निहारिका और प्रीत के बीच में हमें एक क्या करना है, ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। ठीक है, तो पोस्ट करना है 8 लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। अच्छा, क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक। कलर बताया इन्होंने कि ये ग्रीन फ्लैग है। ठीक है, निहारिका का जो है ये ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग ये लेके दौड़ रही हैं, ये रेड फ्लैग। ठीक है, और हमें अब एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है जो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में हो, तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, तो लिखेंगे लेट बी एक्स कॉमा वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग which has to be posted exactly halfway between red and green flag। ठीक है, तो अगर ये करना है तो हम लोग करेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहते हैं सर जी? सर जी ये कहते हैं कि x कॉमा वाई लिख दीजिए, एंड ये हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, एंड y1 प्लस y2 डिवाइड्स बाय 2। ठीक है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x1? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका, सो 2,25 है, तो 2 प्लस ये 8 है, ये 25 है, एंड ये 20 है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज 5,45 बाय 2। So this is the coordinate of that blue flag which is exactly in between the red and green flag। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं दोबारा से, हमें यही चीजें निकालनी थी। What is the distance between both the flag? हमने निकाल लिया √61 यूनिट्स। इफ रश्मि, रश्मि एक तीसरी लड़की है, ब्लू फ्लैग करना है एग्जैक्टली हाफ वे। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। तो एग्जैक्टली हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है सॉल्व। क्वेश्चन 3 हो जाता है इसी के साथ फिनिश। अब कह रहा है कि हमें रेशियो बताना है अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो। ठीक है, तो यही वो टाइप है जो मैं कह रहा था कि हम लोग क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। ठीक, चलो तो सीखते हैं इसको भी। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको मानना है k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप एक फिगर बना लेंगे, a -310, b 6, -8, and this is, let's suppose p, this is k:1। क्या है रेशियो? k:1। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट p -1,6 divides ab internally in the ratio
k:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो x1 x2 y1 y2 और m1 m2 की हमें वैल्यू बता दीजिए। ये कितनी आ जाएगी, x1 प्लस x2 चेकआउट कीजिए, सो -3 and 6 and this is 10 minus 8, this is k and this is 1। तो यहाँ लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि x1 व्हाट्स द वैल्यू, ओके, सो p -1,6 इज इक्वल टू, हाँ कोई बात नहीं, चलिए, m1 x2 प्लस m2 x1 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, चलो, तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m1, इट्स k, एंड x2 की वैल्यू कितनी है, 6, प्लस व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m2, इट्स 1, एंड वैल्यू ऑफ x1 इज -3। क्लियर, एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m1 प्लस m2, इट इज k प्लस 1, कॉमा, ये कितना हो जाएगा हमारा m1 plus m1 y2 ना, so m1 value is k and y2 value is -8, plus what's the value of m2, m2 is 1 and y1 is 10, so solving this, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कि 6k -3 डिवाइड बाई k प्लस 1 कॉमा कॉमा हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 8k, माइनस वाला बाद में लिखा है बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जैसे था वैसे ही रखा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो, तो अब क्या आ जाएगा, कॉमन निकालने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, चलो, तो यहाँ बाद में निकाल लेंगे। अब लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग, आफ्टर कंपेयरिंग। ठीक है, अब p का कोऑर्डिनेट्स है, चेंज तो होगा नहीं, जो इधर है वैल्यू वही इधर भी आनी चाहिए, तभी तो होगा क्या, वो किसी रेशियो, कोई k:1 रेशियो हमने मान लिया, उसी में वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला x का वैल्यू, कॉमा से पहले वाला ये क्या है, x का वैल्यू है, एंड ये भी क्या है, x का वैल्यू है, ये क्या है, y है, तो ये भी क्या है, y है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, अगर इक्वल आएगा तभी तो हमारा ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, हाँ या ना, तो बस इसी को सेटिस्फाई करा दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग, आफ्टर कंपेयरिंग x इसकी वैल्यू, तो 6k -3 डिवाइड बाई k प्लस 1 एंड -2 ना, आई थिंक, नहीं, ये -1 है, ये -1 है एंड ये 6 है, इज इक्वल टू 10 माइनस 8k डिवाइड बाई k प्लस 1, क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चेकआउट कीजिए कि ये आ जाएगा माइनस ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए पहले आप लोग, तो ये आ जाएगा कितना आपका, -k प्लस, सॉरी, -1 इज इक्वल टू 6k -3। अब ये इसको इधर बुला लीजिए, तो ये हो जाएगा -k -6k, हाँ यस करेक्ट, हाँ, इज इक्वल टू -3 माइनस, सॉरी, +1, इसको 1 को इधर बुलाए ना, तो ये इधर माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा -7k इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 2/7, k/1 था, k:1 रेशियो था, तो रेशियो आ गया 2:7, कितना आ गया, 2:7, लेकिन आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा भी सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, देखना आएगी भी।
यहाँ देखिए, तो यहाँ 6 है, यहाँ मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 5 माइनस 4k अपॉन k प्लस 1। इफ यू कैंसिल आउट विद दिस तो ये 3 हो जाएगा, एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 3 टाइम्स k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4k। ये आ जाएगा 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4k। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये इधर माइनस है, इधर आया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है मे बी, देखते हैं। 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 5 माइनस 1। ये इधर 4 आ गया एंड ये इधर 7k आ गया, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4/7। ठीक है, आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि वैल्यूज तो सेम आनी चाहिए। पीछे ही कोई मिस्टेक हुई है क्या? वैल्यू ऑफ y2 6, ठीक है, -3, 10, ठीक है, k is to 1, 6k minus 3k plus 1, 10 minus 8k, k plus 1, इधर भी ठीक है, -1, 6, ठीक है। इधर -k -1 आएगा, 6k -3, ठीक है, इसको इधर बुला लिया, इसको इधर भेज दिया, ये इधर हमारा हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो 5 माइनस 4k बचा, 3k प्लस, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, क्या आ जाएगा 3, ये भी इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू अलग नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिल गया कि दोनों में k:1 की वैल्यू, यानी जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है, 2:7। कितना आ रहा है, 2:7। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर p -1, 6 divides AB internally in the ratio 2:7। ठीक है, तो यही हमारे 4th क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमें फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, ठीक है, कह रहा है कि एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा, तो सॉल्व, फिगर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है, अरे सीधी लाइन बन जाओ, ठीक है, दिस इज ए 1, -5, दिस इज b -4, 5। कोई पॉइंट है p जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमने पहले भी देखा था कि जो x एक्सिस पे लाई करे, कहाँ लाई करे, x एक्सिस पे, तो उनका क्या होता है कोऑर्डिनेट, x, 0, क्या हो जाता है, x, 0, तो यहाँ पे भी वही चीज होगी। ठीक है, चलो फाइंड द रेशियो इन विच दिस, ओके, तो लेट p x, 0 divides AB इंटरनली। जब भी आपसे रेशियो पूछे तो आप क्या मानेंगे, रेशियो को k:1, क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। AB इंटरनली इन द रेशियो, रेशियो क्या है, k:1। ठीक है, चलिए, तो अब आगे देखिए, आगे क्या आ जाएगा, बाई सेक्शन फॉर्मूला, या फिर पहले आप कोऑर्डिनेट्स, लास्ट क्वेश्चन में हमने मेंशन किया था। हाँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखिए, कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, x1, x2, y1, y2 एंड m1, m2। सो x1 कितना है, 1, एंड दिस इज x, 0, -5, k एंड 1, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है।
ठीक है। तो अब यहाँ आ जाएगा बाई सेक्शन फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो लिख देंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से क्या देखने को मिल रहा है आपको, आपको देखने को मिल रहा है कि p x, 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। एंड ये क्या आ जाएगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू है x, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू भी है 1, एंड अपॉन में k प्लस 1। m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है 1, एंड y की वैल्यू क्या है, y1 की सॉरी y1 की वैल्यू है -5। तो यार एक सेकेंड ना, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं, m2 y1 m1 y2, m1 की वैल्यू है k, y2 की वैल्यू है 0, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, इट्स -5, एंड दिस इज k प्लस 1, ठीक है। चलिए, अब आप सॉल्व करेंगे p x, 0 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो k x प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब ये ऊपर नीचे काट मत दीजिएगा, इधर x है इधर x नहीं है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 5 इज -5, एंड k प्लस 1 इज k प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई हैरानी, कोई परेशानी यहाँ तक? हाँ, यहाँ पर मैंने गलती कर दी ना, y2 की वैल्यू 0 नहीं है, y2 की वैल्यू है 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5k माइनस 5, ठीक है। चलो, तो ये है। अब लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग, आफ्टर कंपेयरिंग, आफ्टर कंपेयरिंग क्या देखने को मिल रहा है कि x की वैल्यू कितनी है, के एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई के प्लस 1, ठीक है, कॉमा ये क्या है, 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 डिवाइड बाई के प्लस 1, ठीक है। तो यही है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। सो x की वैल्यू कितनी थी मेरी, के एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई के प्लस 1, एंड ये 0 था। अब यहाँ देखिए, ये इधर ये 0 है, एंड ये वाला नंबर अगर इधर प्रोडक्ट में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यस और नो, यस सर। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आप यहाँ से अगर 5 कॉमन ले ले तो k माइनस 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, k माइनस 1, यस और नो, देखिए बिल्कुल। तो अब ये इधर आके 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू k माइनस 1, ये -1 इधर प्लस में उधर जाएगा, तो सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो k की वैल्यू आ गई 1, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 1। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख देंगे, फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू, k की जगह 1 रख दीजिए, k की जगह क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। सो दिस इज x, और नो, हाँ, दिस इज x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा मेरा 2, एंड ये आ जाएगा मेरा x प्लस 1, ये आ जाएगा मेरा 2x, एंड ये आ जाएगा मेरा x प्लस 1, ये इधर माइनस में इधर आया तो प्लस हो जाएगा, ओ सॉरी प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस x इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों की वैल्यू आ गई 1, यानी रेशियो कितना है, 1:1, ठीक है। एंड जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे वो क्या है, 1,0, क्या है वो 1,0, ठीक है। सो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे।
मिड पॉइंट ही आ गया। चलो वैसे ही प्रूफ करके देख सकते हैं। पी एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। हमारा जो रेशियो है 1:1 है, यानी मिड पॉइंट फॉर्म लगाना है हमको। तो -4 + 1 डिवाइड बाई मिड पॉइंट फॉर्म है तो 2, है ना? कुछ तो गलत है। ये है हमारा 1 - 4, ठीक है, एंड ये है -5 + 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा मेरा -3/2। अगर मिड पॉइंट फॉर्म होगा तो -3/2 आना चाहिए सॉल्व करने पे। सो कुछ तो गड़बड़ी है, एक बार रुके देखें दोबारा। तो देखिए हमारी गलती क्या है इधर, ये x2 की वैल्यू x नहीं है ना। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है -4। तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे -4, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा मेरा माइनस, ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे -4k, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा -4k, और तो कुछ नहीं, हाँ इधर आ जाएगा, ठीक है। हम्म इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं दोबारा से फ्रेश। यहाँ पे है मेरा, कंपेयर कर लिया है ना। सो x = -4k + 1 डिवाइड बाई k + 1, एंड ये था मेरा 0, 5 कॉमन ले लिया था तो k - 1 बचा था, डिवाइड बाय कुछ नहीं था। सो ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, k - 1। सो k की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो रेशियो आ रहा है हमारा 1:1। क्या आ रहा है? 1:1। सो यहाँ पे ये वैल्यू पुट यहाँ पे करना है, तो फ्रॉम 1 कर देंगे, एंड x की वैल्यू आ जाएगी -4k + 1, तो k की वैल्यू 1 है तो यही रहेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा k + 1 = 1 + 1 हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/2। कितनी आ जाएगी? -3/2, ठीक है। तो देयर फोर p -3/2, 0 divides AB internally in the ratio, internally in the ratio 1:1। सो इसी के साथ हमने अपना 5th क्वेश्चन भी कर लिया है फिनिश। तो आज के लेक्चर के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं इसी के साथ समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।